अब तुम्हें कैसा लग रहा है? देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, थोड़ा सा खाओ, फिर मैं तुम्हें जूस भी पिलाऊंगी। इससे मैं कुछ भी नहीं खा सकता यार। तुम्हें खाना पड़ेगा कूजे। खाने का सोच के उल्टी जैसी फीलिंग होने लगती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब तुम ऐसे पागलों की तरह पियोगे तब उसका नुकसान तो होगा ना। मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ बनाया है। चलो अब खड़े हो जाओ, चलो ना, कुछ तो खा लो। लाओ। ठंडा कर लेना, अभी भी शायद गर्म हो। गर्म चीज़ तुम्हारे पेट के लिए अच्छी नहीं है। इसमें मक्खन भी मिला हुआ है ना? थोड़ा सा। इसमें दूध ज़्यादा डाला है। बहुत अच्छा बनाया था। भूख लग रही है ना? तुम मेरे निवाले गिनती रहोगी क्या? मुझे लगता है कि मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं। जानने की जरूरत भी क्या है? तुम तो अपने वजूद से भी छुपते हो। गुने कहता है कि तुम बहुत बदतमीज हो, लेकिन तुमसे ज्यादा समझदार तो कोई भी नहीं। तुम बहुत कोशिश करते हो अपनी असलियत छुपाने के लिए। तुम कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट हो? अच्छी मिसाल दी। तुम इसी तरह अपनी असलियत छुपाते हो, उल्टी सीधी हरकतें करके। और जब तुम्हें डर लगता है तो तुम झट से अपने चेहरे पर नकाब ओढ़ लेते हो। क्या छुपा रहे हो तुम? अच्छा बस बहुत हो गया, ये ले लो। देखो तुम ऐसा ही कर रहे हो। फौरन आवाज बदल गई। फौरन बन गए मिस्टर समी के बेटे कूजे। क्यों ऐसा करते हो तुम? कभी मुझे भी अपने दिल का हाल सुना दो। दिल का हाल सुन के कुछ हासिल नहीं होगा। तुमने खुद ही फैसला भी कर लिया। हाँ, बगैर सोचे। गुने ने तुम्हारी बात क्यों मानी? और तुम्हारे पेरेंट्स ने भी ये सब कुछ करने से नहीं रोका तुम्हें? पुलिस के आने से पहले ही मैं फैसला कर चुका था। आखिरकार मेरा ही तो कसूर था, इसलिए सजा तो मिलनी चाहिए थी।
जेमरे, यानी मेरे पास कोई और रास्ता बचा भी नहीं था ना यार, लेकिन गुने मुझ जैसा नहीं था ना, इसलिए जरूरी था कि वो जाके एग्जाम दे और पास हो। और अगर वो जेल जाता तो जिंदगी बर्बाद थी। अम्मी के तुम्हारे सब ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। जेमरे, कहाँ हो भाई आखिर? गुने ने शुरू में तो मना किया बहुत, लेकिन हमने उसे पुलिस के पास जाने से रोक दिया। मेरी अम्मी वो भी ये नहीं चाहती थी कि गुने अंदर जाए। उसकी जगह मैं चला जाऊं अंदर। मुझे काफी परेशानी उनको मनाने में। हर फैमिली में से एक शख्स को तो कुर्बानी देनी पड़ती है ना। गुने कामयाब हो गया और मैं कुर्बान हो गया। देखो आज वो कितना बड़ा आदमी है। जेमरे, मॉम, क्या हुआ? घर पे कैसे हो तुम? तुम्हें तो इस वक्त काम पे होना चाहिए था ना। मुझे निकाल दिया मॉम। निकाल दिया? कैसे? आज बहुत रश था वहाँ। मैं कंफ्यूज हो गई थी कि कौन सी चीज़ कहाँ देनी है, और वो बदतमीज शेफ बार बार टोक रहा था। उसने सबके सामने डांटा मुझे। उसने मेरी बेइज्जती की और फिर मैंने भी सुना दी। बहस बहुत बढ़ गई थी। कूजे भी वहीं था उस वक्त अपने दोस्त के साथ। इसने भी सब देखा। लड़ाई इसने शुरू की थी क्या? नहीं नहीं, इसने कुछ नहीं किया। कूजे जब आया था तब मैं नौकरी छोड़ चुकी थी। फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैं वहां रोने लगी और शुक्र है कूजे का, इसने वहां अकेला नहीं छोड़ा। कूजे मुझे घर ले आया और फिर वहां पर इसका खाना भी ज़ाया हो गया था। इसलिए जब हम लोग घर आए तो मैंने इसके लिए जल्दी से खाना बना दिया। मॉम, खाना बहुत अच्छा था। मैं अब चलता हूँ। थोड़ी देर बैठो ना। मेरे ख्याल से अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है। ये ठीक नहीं है। इतना आसान नहीं है किसी को निकाल देना नौकरी से। मैं खुद बात करूंगी मिस्टर अल्तान से। वो उस शेफ को समझाएंगे और फिर तुम काम पे वापस जा सकोगी। मॉम, कोई बात नहीं। फिर मिलते हैं। क्या समझता है वो बावर्ची अपने आप को? मैं उसे निकलवा कर रहूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई? सबके सामने उसने तुम्हें डांटा कैसे? मेरे होते कोई ऐसा नहीं कर सकता। देख लूंगी मैं उसे। अच्छा, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। फिर मिलते हैं। देखें, उनसे आप कुछ नहीं कहेंगी। मुझे वहां जाने का कोई शौक नहीं है। इसी की वजह से गई है ना नौकरी तुम्हारी। मैंने कहा ना, छोड़ दीजिए। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मुझे अब उस रेस्टोरेंट के साथ काम ही नहीं करना है। मैं तंग आ चुकी हूँ यस सर नो सर से। बहुत अच्छी बात है। जाओ और जाके गुने को भी ये बात बता दो ताकि वो शादी के बाद तुम्हें नौकरी पे मजबूर ना करे। अपनी बेकरी में काम कराएगा वो तुमसे। और सौदा भी बुरा नहीं है क्योंकि उसे तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी। मुफ्त में नौकरानी मिल जाएगी उसको। याद रखना मेरी बात। शादी के बाद यही काम करना पड़ेगा तुम्हें। सारी जिंदगी पैसे के लिए तरसोगी, समझी? अभी तुम कहीं अच्छी जगह नौकरी तलाश करने की कोशिश करो जहाँ करियर भी बने। हो सकता है तुम कोई अच्छी शेफ बन जाओ। उफ उफ उफ।
जेमरे, मुझे आज कॉल आई थी सीएफ एजेंसी से। क्या? किसी शूट के लिए बुलाया है। क्या कह रही हो? मुझे तो लगा था कि तुम्हारी बात नहीं बनी थी वहां। हाँ, मेरी बात नहीं बनी, लेकिन मैंने कुछ और सोचा है इसके लिए। मैं सोच रही हूँ कि जाकर मिलाऊं। हाय, या मेरे खुदाया, एहसान कर मुझ पे, मेरी बेटी को काम दिला दे वहां। मुझे लगा कि आप मुझे किसी बड़े शेफ की तरह देखना चाहती हैं। वो तो मैं इसलिए कह रही थी कि मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी कि तुम इस फील्ड में काम करना चाहोगी। सच कह रही हो ना तुम? सच कह रही हो ना? जाओगी ना तुम वहां पर? हाँ। ओए जानी, मेरी बच्ची, मेरी जान, मेरे दिल का टुकड़ा। अब तुम सितारों की दुनिया में जाने वाली हो। अगले साल तक तुम्हारी शादी मुलतवी ना कर दें, हैं? हमने तो अभी सिर्फ मंगनी की है, शादी के बारे में नहीं सोचा। हमें इतनी जल्दी नहीं है शादी की। क्या बात है? क्या कहने तुम्हारी सोच के इतनी जल्दी किस बात की है आखिर? बिल्कुल सही सोच रही हो तुम, बिल्कुल ठीक। वैसे भी इस वक्त उन लोगों के माली हालात इतने खराब हैं, बिल्डिंग खाली करने का नोटिस मिल गया है उन्हें। सुबह इसीलिए तो फोन किया था मैंने तुम्हें। मैंने तो नहीं सुना है? गुने ने कुछ नहीं बताया तुम्हें? अजीब बात है, मैं समझ नहीं पाई इसमें छुपाने की क्या बात थी आखिर। अब तो तुम लोगों की मंगनी हो चुकी है, उसे इस तरह की बातें नहीं छुपानी चाहिए तुमसे। सामी साहब भी इन हालात में क्या कर सकते हैं बेचारे। उनकी बदमाशी भी किसी काम की नहीं है। ये रख लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बानो, कुछ पीने चलें? ज़रूर। अच्छा तुम चलो, मैं भी आती हूँ। गुने, तुम कुछ उदास लग रहे हो, परेशान हो। प्लीज़ बताओ ना क्या हुआ है। जेमरे ने कुछ कहा? शायद हम अलग हो गए। लेकिन क्यों? मंगनी होने के बाद ये सब? ऐ मेरे खुदा, बहुत बुरा हुआ। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? मेरी गलती थी, मैं अनजाने में उसे खरी खरी सुना बैठा था। लेकिन कोई बात नहीं, सब पहले जैसा हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। मेरा भी यही ख्याल है, और कोई रास्ता नहीं है। मैंने सुना है कि आज तुम अच्छा नहीं खेल पाई। हाँ, इसने तुम्हें भी बता दिया। कैसी हो? ठीक हो? क्या पियोगी तुम? पानी। तुम अच्छी लग रही हो। क्योंकि मैं अच्छी हूँ। मेरी मॉम भी आ रही है आज मंगनी के लिए। जानती हूँ, उनकी कॉल आई थी। कैसी हो? ठीक हूँ। जगह आसानी से मिल गई थी? तुमने जो समझाया था, इसलिए कोई मुश्किल हुई नहीं। कहाँ है वो? अंदर सो रहा है।
क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से उसके घर में कोई मसला हुआ है। उसने कुछ नहीं बताया और मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। बस कुछ दिनों तक यहीं रुकेगा। सुबह मुझे फ़ोन किया था कि मैं रहने आ जाऊं, लेकिन मुबैरा आंटी हैं, वो भी मेरे साथ आई हैं। तुम्हें पता है ना मेरी दोस्त, तुम उससे मिल भी चुके हो, मारवे, उसकी अम्मी। हाँ, अच्छा वो कैसी हैं? ठीक, वो कहाँ पर है? अच्छा, तुमने अब मेरा घर देख लिया, उसे साथ ज़रूर लाना। हाँ ठीक, अगर वो आई तो। अच्छा, तो कहाँ है वो? चलो। शुक्रिया। तुम्हें ये बात बिल्कुल नहीं पता, मैंने तुम्हें पूछे बगैर बुलाया। तुम सच कह रहे हो? कूजे तुम्हें बहुत पसंद करता है। क्या उसने खुद बताया? नहीं, वो मेरा दोस्त है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। चलो। तुम अपना काम ख़त्म कर लो जो रह गया था। गुड लक। आराम से, मैं हूँ। तुम कैसे आ गए यहाँ पे? वो कहते हैं ना, अगर पहाड़ पास ना आए तो तुम उसके पास चले जाओ। मेरी जब सुबह तुमसे बात हुई तो उसके बाद मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन जब तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो इसलिए मैंने अली को कॉल की। उसने मुझे यहाँ आने का कहा। क्या तुम यहीं रहोगे? तो फिर क्या? नहीं, बस थोड़ी बहुत परेशानी चल रही है। हाँ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना भूल गई, कुछ लाई हूँ तुम्हारे लिए। क्या ये? खोल के देख लो। तुम्हारा फ़ोन ख़राब है, अली ने बताया। अली के साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तुम्हारे ख्याल से मैं अपने लिए नया फ़ोन खुद नहीं खरीद सकता? तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये लाने की? मैं तुम्हें तोहफा देना चाहती थी, मैंने गलत किया। अच्छा, फजूल की बातें मत करो, मैं नहीं रखूंगा इसे। प्लीज़, मुझे बुरा लगेगा। मैं काम करती हूँ, खुद कमाती हूँ। वैसे भी तुम्हारे पास जॉब नहीं है। मैंने फ़ोन किस्तों पे लिया है, कसम से। मुझे किस्तों की कोई चीज़ नहीं चाहिए, फिर ले जाओ। गुज़े, देखो मैं नाराज़ हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं पैसे दूंगा इसके। तुम ना अचानक से ज़िद्दी क्यों बन जाते हो? क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड को खुशी से एक तोहफा भी नहीं दे सकती? प्लीज़ रख लो इसे, प्लीज़। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। हमेशा अच्छा सुनो और अच्छा बोलो। पहले मैंने मना कर दिया था क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था, लेकिन अब अगर आपको ठीक लगे तो हम मिल सकते हैं। वो काम तो ख़त्म भी हो गया, हमें एक्ट्रेस मिल चुकी है। अच्छा, बात यह है कि मुझे जो रोल मिला था वहाँ बात नहीं बनी। मेरा मतलब क्योंकि मेरे पास डेट्स नहीं थी, इसीलिए मना किया। मैं बताना चाहती हूँ कि आजकल मैं फ्री हूँ। हम कुछ और प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं, आप चाहें तो वो देख लें, शायद काम बन जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपके ऑफिस आज ही आ जाऊँ मिलने के लिए? माफ़ कीजिए। ठीक है, खुदा हाफिज़। अच्छा चलो, बाद में बात करते हैं। गुने था? खाना तैयार है। तुमने बताया उसे कि तुमने नौकरी छोड़ दी है? हाँ, बता दिया। फिर क्या कहा उसने? उसने कहा कि तुम्हें दूसरी नौकरी मिल जाएगी। इसका मतलब उसे कोई परवाह नहीं है। मुझे बुरा ना लगे इसीलिए कुछ ज़्यादा नहीं पूछा।
उस फोटोग्राफर हुसैन को भी इस बारे में पता है, उसने ही सुबह बताया था मुझे। वो नहीं जानता था कि कुछ नहीं मालूम मुझे इस बारे में। आंखें फाड़ फाड़ के इस तरह देख रहा था वो मुझे। ठीक तरह से खाओ ना। खा रही हूँ ना। फिर कुजे ने क्या कहानी सुनाई तुम्हें? जाहिर है गुने की तारीफें ही कर रहा होगा, और क्या कहेगा वो? वो कह रहा था कि उसे फ़ख्र है अपने भाई पर, वो उसके लिए बहुत खुश है, उसकी कामयाबी पर उसे बहुत खुशी हुई है। क्या कहीं का सदर लग गया है वो? अभी पढ़ाई तो मुकम्मल नहीं हुई उसकी। अरे हाँ, कुजे जैसा निकम्मा आदमी और सोच भी क्या सकता है? वो तो इसी में खुश होगा ना। उनके पूरे घर वाले ही इस तरह के हैं। दूसरों के बारे में बोलने से पहले सोचा करें। अब इस बात का क्या मतलब? कौन है? गुने का है। ये गुने भी? अभी तो बात कर रही थी तुम मुझसे। खुदाया। हेलो। गुड इवनिंग। हाय। कैसी हो तुम? क्या कर रही हो? बस ऐसे ही लेटी हुई थी। अच्छा। आज मुझे काम पर गुस्सा आ रहा था, इसीलिए जॉब छोड़ दी। मैं उदास हूँ, इसीलिए आज जल्दी सो गई। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया शायद। तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं घर पर ही हूँ। फारिग बैठा था तो सोचा तुम्हें ही कॉल कर लूँ। मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारी नींद ख़राब की। माफ़ी वाली कोई बात नहीं है, मुझे वैसे भी नींद कहाँ आएगी। गुड नाइट। कल मिलते हैं। गुड नाइट। क्या कह रहा था? नहीं, बस कह रहा था कि जल्दी सो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, उसने तुम्हें इतनी खास बात तो बताई नहीं, और ये बताने को फोन किया कि सोने जा रहा है। और पता है, मैंने उनसे कहा कि अगर आप चाहें तो मैं इस्माइल साहब से बात कर लूं, सामी साहब की तरफ से। इस बात की कोई जरूरत नहीं है। सीधी बात तो समझ ही नहीं आती इन लोगों को। मॉम, क्या आप कल मेरे बाल काट देंगी क्योंकि मुझे एजेंसी जाना है? वाकई में? लेकिन मुझे जल्दी जाना होगा। ठीक है, हम तुम्हारे बाल छोटे कर देंगे, यहाँ तक कर दूंगी मैं, अच्छे लगेंगे, और तुम्हारा थोड़ा मेकअप भी करवा दूंगी। ठीक है। अच्छा, तुम जाके सो जाओ। तुम्हारी स्किन बिल्कुल फ्रेश लगनी चाहिए ताकि इम्प्रेशन अच्छा पड़े उन पर। जानती थी मैं, यहाँ वहाँ घूमकर आखिर में तुम्हें ही फोन करेंगे वो। इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ मिलेगी उन्हें आखिर? या खुदा। डैडी, आओ बेटी। स्कूल के बाद सिकंदर की बेटी होने के नाते मैं नहीं चाहती कि किसी कोने में बैठी रहूं। क्या कभी मैंने ऐसा सोचा है तुम्हारे लिए? ऐसा कुछ नहीं है। तो अपनी जॉब के लिए क्या सोचा है तुमने? नहीं, ऐसा नहीं है, भाई की तरह नहीं। मुझे कोई अच्छी सी नौकरी चाहिए, मुझे अपना काम शुरू करना है। आप करवाएंगे ना? अच्छा, तो फिर क्या सोचा है तुमने इस बारे में? मैं कुछ सोच रही थी गुने के बारे में, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं किया। गुने? वो भी पैसे लगाएगा, मैं भी लगाऊंगी। हम एक साथ नया बिजनेस शुरू करेंगे। अभी हम तैयारी कर रहे हैं।
क्या गुने ने खुद का कोई प्रोजेक्ट भेजा है जिसे तुम पास करवा दो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है डैड, आप गलत सोच रहे हैं। हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा तो फिर? मुझे उस पर भरोसा है डैड। मुझे अपने काम के लिए उससे अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा। तुम्हें जरूरत नहीं है पार्टनर की। मुझे एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत है जो मुसीबत में मेरा साथ निभाए, जिसमें हिम्मत हो, जिसमें ताकत हो। हम एक साथ बहुत खुश रहेंगे। देखो, तुम जानती हो कि मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा जब तक तुम मुझे नाराज नहीं करती हो। घबराइए मत, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम सोए क्यों नहीं? नहीं सो पाऊंगा। तुम्हारी मॉम का फोन था, उन्हें बहुत फिक्र हो रही थी। मैंने उनको बताया कि तुम यहां हो, तब जाके उन्हें कुछ सुकून मिला। अच्छा किया तुमने। क्या चाहती है वो औरत, तुमने कभी पूछा है? छोड़ो, मैं अपना सवाल वापस लेता हूं। क्या बदला है? हाँ? जब से बाहर आए हो कुछ अच्छा हुआ है? कोई सोच भी नहीं सकता कि मुझे आज भी वही सजा भुगतनी पड़ रही जो सजा काट के आ रहा हूं। मैं यहां रहूं या ना रहूं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी सजा तो पूरी जिंदगी जारी रहेगी। अगर तुम ऐसे ही सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा इस तरह सोचने से। देखो, भूल जाओ उस बात को, वो तुम्हारे बस में नहीं था। अब तुम्हारी एक खूबसूरत दोस्त है जो तुम्हें बहुत प्यार करती है। मेरे नसीब में किसी का प्यार नहीं है। अरे बस करो, लड़कियां पागल हैं तुम्हारे पीछे। ये नहीं तो कोई और सही। अगर ये चली भी गई तब भी तुम अकेले नहीं। अपनी अहमियत को समझो, कोई जॉब करो, अच्छा सा घर बनाओ। बहुत अच्छे। तुम ये कहना चाह रहे हो कि जल्दी करो, यहां से दफा हो जाओ? यार बिल्कुल नहीं, तुम यहां कभी भी आ सकते हो और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। मैंने ये इसलिए कहा कि तुम कब तक भागते रहोगे। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम्हारी भी एक आम सी लाइफ हो दूसरों की तरह। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? काफी हैं। सच बताओ। कहते रहो अच्छे खासे हैं।
देखो, अगर तुम्हें कभी भी पैसे की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे ले सकते हो। हाँ समझ गया मैं। तुम्हारा पेट? मेरे ख्याल से तो ठीक है। और ये चेहरे पे जख्म कैसे हुआ? मुझे डर लग रहा है। एक आदमी के साथ लड़ाई हो गई थी जेल में। उस फरत से? कौन है ये फरत?